नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं अभी मौजूद हूँ संपत चक में। आज रेडियो मिर्ची गाना के सौजन्य से फ्रेशर्स रैम्बॉक का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अपनी सिंगिंग की प्रतिभा को दिखा सकते हैं, अपने पोइट्री की प्रतिभा को दिखा सकते हैं। बच्चों को, फ्रेशर्स को एक मौका मिला है। सबसे पहले तो मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उन सब का हमारे आज का जो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है रेडियो मिर्ची गाना और रिलायंस टेंड के सौजन्य से, उसमें सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बच्चों के लिए टैलेंट हंट शो एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने अंदर का जो आपका टैलेंट है, पोटेंशियल है, आप उसको जाहिर करें। ये बच्चों के लिए एक मौका है अपने आप को लोगों के बीच में शामिल करने का, लोगों के बीच में अपने आप को दिखाने का, प्रेजेंट करने का। इससे आपका पोटेंशियल उभर कर आता है और आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस आप में ये एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, जो कि किसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लीडरशिप क्वालिटी यानी कि आप लोगों के बीच में जाकर बोल सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, आप पब्लिक को फेस कर सकें। ये सारे मौक़ों के थ्रू हमारे बच्चों का टैलेंट शोकेस होता है। साथ ही साथ एक मोनोटोनस लाइफ से आपका एक एंजॉयबल मोमेंट होता है, जो कि कॉलेज की एक मेमोरी क्रिएट होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में घुसे रहना और पढ़ाई में ही सिर्फ फोकस करना एक लौता माध्यम नहीं है डेवलपमेंट का। जब हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर तरीके से हम उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की भी, EQ IQ दोनों का बैलेंस बना के लेके चलना है। ठीक है, तो उस माध्यम से मैं कहूँगी कि ऐसे फेस्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली कॉलेजेस में होने के लिए, बिकॉज एक यूथ का अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। ठीक है, एक इंगेजिंग एक्टिविटी हो जाती है उनके लिए, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी उनको तरह तरह की चीज़ें शोकेस करने का स्टेज पे मौका मिलता है, जो उनके लिए एक तरीके का प्रोत्साहन है ना, कि वो इस पे वर्क भी करें। तो ये इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए हर कॉलेज में। अच्छा, इसकी आवश्यकता जितना एकेडमिक स्टडीज़ के है उससे कम नहीं है। आज का जो प्रोफेशनल स्टडीज़ है तो केवल नॉलेज ही काफ़ी नहीं है अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो। और इसी को ध्यान में रख करके इम्पैक्ट कॉलेज इस तरह का एक्टिविटीज़ का आयोजन हमेशा करता है और आज भी हो रहा है। आप जैसा आपको मालूम है, इससे एकेडमिक जो नॉलेज तो है ही आपका ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जिससे नॉलेज होगा, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से जिसमें इंक्लूड है सांस्कृतिक कार्यक्रम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों का डेवलपमेंट होता है, जो एक अच्छा एम्प्लॉय या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, डेवलपमेंट होता है, और विद्यार्थियों का जो हॉलिस्टिक ग्रोथ हो, तो हॉलिस्टिक ग्रोथ में सर्वांगीण विकास में हर एक को चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो बेहतरीन करें। बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, आज के डेट में जो रेडियो मिर्ची और गाना और साथ में ट्रेंड्स का जो एक संगम बना है यहाँ पर, उससे क्या है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। एक छुपा हुआ जो प्रतिभा उनके अंदर में विकसित नहीं हो पा रहा है, हम उसको भी आगे निकाल पाएंगे और इससे अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ हम अपना भी यानी कॉलेज का चौमुखी विकास कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के डेट में जिस तरह की प्रतिभा की आवश्यकता मार्केट में है, वो हमारे पास होते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम लगातार कॉलेज पहले भी करता आया है और आगे भी इसके लिए कटिबद्ध है कि वो करता रहेगा, ताकि बच्चों को हम उनके समुचित विकास के साथ साथ और भी तरह के स्किल से उनको नवाजा जा सके। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इस तरह के आयोजन होने से स्टूडेंट को मौका मिलता है सोशलाइज होने का, कुछ नया सीखने का, और सबसे बड़ी बात ये उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का खुद में। बिकॉज़ जब आप पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे पब्लिक के सामने परफॉर्म करना है। सो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ से नए डायमेंशंस खुलते हैं। उनको आइडिया होता है कि आगे फ्यूचर में वो अपने आप को किस जगह देखना चाहते हैं।
लगा। और रेडियो मिर्ची और इम्पैक्ट कॉलेज को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो फंक्शन किया फ्रेशर्स के लिए। अगर आपको सिंगिंग आती है, डांसिंग या रैंप वॉक करना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने हुनर को निहारिए इस मंच से। जी किसी हाँ, ऐसे आयोजन होना चाहिए जिससे हम अपना टैलेंट दिखा सके, अपने खुद को रिप्रेजेंट कर सके। और भी मतलब और भी सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए कॉलेज को। बट ये बहुत अच्छा है कि खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस फ्रेशर, जो रेडियो मिर्ची द्वारा आयोजित की गई थी इम्पैक्ट कॉलेज में, और अभी जीती हैं। तो उनसे मैं बात करता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है जीतकर? अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट रैंप वॉक था और ये जीते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी उन तमाम बच्चियों को जो अपनी कला को या अपनी हुनर को नहीं पहचान पाती हैं और ऐसे मंच से वो आकर अपनी परफॉर्म देती हैं? सबको खुद का टैलेंट देखना चाहिए, अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए था खुद को। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कपड़ा नहीं मिल रहा था, बट फिर भी होप था कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी को लॉस नहीं करना चाहिए, जब मिलता है तो उसको लेना चाहिए और होप करना चाहिए कि हाँ मिल ही जाएगा। जैसे अभी मेरे साथ ही हुआ था, नहीं मिल रहा था बट लास्टली मिल गया, तो अच्छा लग रहा है कि जीते हैं। तमाम बच्चियां कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिल पाती है, तो मौक़ों को कैसे भुनाएं, इस पे क्या कहना चाहेंगी कि आत्मविश्वास क्या होना चाहिए? खुद को पहचानना चाहिए पहला तो, और दूसरा ये कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है, सबसे हो सकता है। खुद पे बिलीव होनी चाहिए। हाँ, खुद पे बिलीव होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। तो अब मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था, बट अब जीतने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी खुशी हो रही है। बट और ये हैं जो मेरे को रैंप वॉक सिखाया कल रात मेहनत करके, आदर्श नाम है जिनके कारण जीता मैं। तो ये सारा श्रेय आदर्श को जाता है। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट था, मेरे को ये करने का तो मन नहीं था, बट वो किया तो मैंने किया। मेरे को बोलना है कि एक बार ट्राई तो देना ही चाहिए ये चीज़ों में। मतलब आत्मविश्वास अगर आप में ना हो तो आपके पास एक आदर्श जैसा दोस्त हो जो आत्मविश्वास पैदा कर सके। हाँ, वो तो है। अब अगर वो नहीं सिखाया होता तो शायद मैं कर नहीं पाता ठीक, और मैं काफ़ी नर्वस भी था, बट अब अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को जो अपने टैलेंट को पहचाने और ऐसे मौक़ों को भुनाएं? लाइफ में एक टाइम तो जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे यूज करना चाहिए। क्या पता अच्छा हो, और कभी बुरा भी हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई नुकसान तो है नहीं, यही बोलना चाहूँगा। और तो आपने देखा कि रेडियो मिर्ची द्वारा जो फ्रेशर्स फेस्ट आयोजित की गई थी, उसमें काफ़ी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और जो विनर बने उनकी भी आप लोगों ने बात सुनी। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और ऐसे आयोजनों से जो नए बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा को आप सभी के समक्ष रखते हैं, उनको एक लीडरशिप बिल्ड करने में सहायता होती है। तो ऐसे तमाम आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं, इम्पैक्ट कॉलेज को धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसे आयोजन करवा रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं और वो अपनी प्रतिभा को दिखा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ मैं निशांत, इम्पैक्ट कॉलेज, संपत चक, पटना।